हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में पढ़ा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पैराडिज्म या मेथड्स जिनको हम बोलेंगे, और मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में हमने क्या बताया। बहुत सारे ऑटोनोमस कंप्यूटर्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, और द कंप्यूटर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। राइट, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड की एक तरीके से डेफिनेशन भी कह लें। सो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आल्सो रेफर्स टू यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जो पैराडिज्म है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वो कितने तरह के हैं, क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। सो पैराडिज्म की बात करें तो इट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई द बेसिक पैटर्न्स और मॉडल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एंड क्लासिफाई द डिटेल्स अकॉर्डिंग दीज मॉडल्स। तो जो फर्स्ट है आपका वो है द मैसेज पासिंग पैराडिज्म। ठीक है, ये पैराडिज्म क्या है। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल पैराडिज्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस जो है वो एक मैसेज सेंड करता है और एक रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करता है। वो जो मैसेज है वो रिसीवर पे डिलीवर्ड होता है, विच प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड मैसेज इन response. In turn, the reply may trigger of further request which leads to subsequent reply and so on. तो इसके जैसे नाम से ही पता चलता है, मैसेज पासिंग पैराडिज्म मतलब इसमें कुछ मैसेज पास होगा और उस टाइप का पैराडिज्म जो है वो आपका मैसेज पैराडिज्म के अंडर आता है। और ये जो पैराडिज्म है आपका, इसमें क्या होता है, एक सेंडर होगा, रिसीवर होगा, और वो सब जो है आपका फिर रिक्वेस्ट जाएगी और वो रिसीव होगा। तो जो इसका डायग्राम है वो कुछ तरीके से होगा जो आपको एग्जाम में बनाना है। वो डायग्राम इस तरीके से है, एक प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, यहाँ से रिक्वेस्ट हो रही है, प्रोसेस दूसरे के पास पहुंच रही है, फिर वहां से रिप्लाई हो रहा है, फिर दोबारा हो रहा है। तो ये मैसेज पासिंग पैराडिज्म है, मतलब एक तरीका है ये करने का। तो ये मैसेज पासिंग पैराडिज्म है। इसके बाद आपका आता है क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म। राइट, तो क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म क्या बोलता है। इट इज बेस्ट नोन पैराडिज्म फॉर नेटवर्क एप्लीकेशंस। जहां भी आपको नेटवर्क एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है वहां पर आपको यहाँ पर ये काम में आता है। द क्लाइंट सर्वर मॉडल असाइन अ सिमेट्रिक रोल्स टू टू कोलैबोरेटिंग प्रोसेसेस। तो जैसा आपका डायग्राम में आपको दिख रहा है, यहाँ क्या होता है, एक सर्वर है, एक क्लाइंट है। सर्वर जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है जो क्या करता है, वेट करता है कि रिक्वेस्ट जो है इसके पास आ जाएं। और ये एक क्लाइंट है जो क्या करता है, रिक्वेस्ट को जनरेट करता है, विच विल बी फुलफिल्ड बाय सर्वर। तो यहाँ से रिक्वेस्ट आपको जाते हुए भी दिख रही है, ये आपकी सर्विसेज है जिनको ये होल्ड करेगा। और बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं एक सर्वर के ऊपर जो रिक्वेस्ट कर रहे हों। तो ये सिंपल सा एक पैराडिज्म है जो आपका क्लाइंट सर्वर पैराडिज्म के अंदर आता है। इसके बाद आपका आता है पीयर टू पीयर सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इन सच एन आर्किटेक्चर द कंप्यूटर दैट हैव ट्रेडिशनली बीन यूज्ड solely as clients communicate directly among themselves and act as both client and सर्वर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रूट सूट करता है दोनों पीयर्स को, और ये दोनों भी जो दोनों साइड पे चीजें होती हैं, ये दोनों क्या है, सिस्टम्स ही हैं जो ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये क्लाइंट की तरह भी यूज हो सकते हैं, सर्वर की तरह भी यूज हो सकते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्किंग के अंदर अभी ये मोस्ट इफिशिएंटली दोनों एक दूसरे को किस तरीके से देखते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पास में रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दोनों को एंटरटेन कर सकते हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो ये आपका पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग है जिसके अंदर दोनों ही अपने आप में सर्वर हैं, दोनों ही अपने आप में क्लाइंट हैं एट अ टाइम, जो भी इनको सुटेबल लगता है। तो ये भी एक टाइप का आर्किटेक्चर है जो आपको पढ़ना चाहिए। फिर आपका मैसेज पासिंग पैराडिज्म की जो हमने बात की थी, वो पैराडिज्म यहाँ से आपको डायग्राम में दिख जाएगा, जो आपके एग्जाम में आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैसेज सिस्टम और मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर या मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर पैराडिज्म इज, ये पैराडिज्म है, पैराडाइज नहीं है, पैराडिज्म is an elaboration of basic message passing paradigm। ठीक है, तो जो आपने बेसिक में मैसेज पासिंग पढ़ा उसको आप थोड़ा सा
एलेबोरेट करके देखेंगे तो ये आपका मैसेज पासिंग पैराडिज्म निकल के आता है। अब देखिए इसमें क्या-क्या है। इन दिस पैराडिज्म अ मैसेज सिस्टम सर्व्स एज इंटरमीडिएटरी अमंग सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। तो जो आपके जितने भी इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं सेपरेट, उनके बीच में क्या करता है, इंटरमीडिएट की तरह ये दिखाई देता है। ठीक है, तो इधर जो ये बीच में मैसेज सिस्टम हमने लिखा हुआ है, जो बनाया हुआ है मैसेज सिस्टम, यहाँ से कुछ सेंडर्स होंगे, यहाँ रिसीवर्स होंगे जो अपने पास में क्यू रखते हैं, और यहाँ से क्या होगा, जैसे ही सेंडर सेंड करेगा कुछ भी, तो ये मैसेज सिस्टम जो है ये इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा बीच में, जो कि प्रोसेसेस के बीच में एक्सचेंज करेगा मैसेजेस को असिंक्रोनसली बट इन कपल्ड मैनर। ठीक है, तो ये सबके लिए एक तरीके से सेंट्रलाइज टाइप का काम जो है वो आपको करके देगा। थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड लगता है देखने में भी और काम करने में भी। ठीक है, अब इसके जो है दो सब टाइप्स हैं। ठीक है, जो भी आपको देखने को मिलते हैं, देयर आर टू सब टाइप्स ऑफ मैसेज सिस्टम मॉडल। फर्स्ट द पॉइंट टू पॉइंट मैसेज मॉडल जो आपको देखने को मिल रहा है, द पॉइंट टू पॉइंट मैसेज मॉडल। यहाँ मैं आपको एक बार स्पेसिंग कर देता हूँ। ये जो है आपका पॉइंट टू पॉइंट मैसेज मॉडल है। ठीक है, तो ये मॉडल क्या करता है, इन दिस मॉडल मैसेज सिस्टम फॉरवर्ड द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर मैसेज क्यू एज डिस्कस्ड अबव। तो यहाँ दिखा हुआ है मैसेज क्यू है, यहाँ भेजता है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट मैसेज मॉडल में होता है। जो सेकंड आता है वो आता है पब्लिक या ऑब्लिक अपन इसको बोलते हैं, ऑब्लिक लगा हुआ नहीं है, पब्लिक ऑब्लिक सब्सक्राइब मैसेज मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि आप पहले से ही सब्सक्राइब या पब्लिक उसको करके रखते हैं कि भैया मैंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, अब जो भी मैसेज आएंगे वो मेरे पास में यहाँ पर डिलीवर हो जाएंगे। तो मतलब इन दिस मॉडल ईच मैसेज इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक टॉपिक और इवेंट। ठीक है, एप्लीकेशंस interested in the occurrence of a specific event may subscribe to message फॉर दैट इवेंट, राइट। तो इस तरीके से ये आपका सब्सक्राइब मॉडल पे चलता है। जैसे हम मैसेजेस में कई बार सब्सक्राइब करते हैं तो जिसको हमने सब्सक्राइब किया हुआ है वो मैसेजेस हमको हमेशा मिलते रहते हैं, तो वही सब्सक्राइब मॉडल इसमें चलता है कि जो भी इवेंट या उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड होगी वो अपना उसमें सब्सक्राइब करेगा और आपको आगे चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपका आता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, राइट। तो अगर हम रिमोट प्रोसीजर कॉल के बारे में देखें तो इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो एज एप्लीकेशंस ग्रो increasingly complex, it desirable to have a paradise which allows paradigm। ये आपका पैराडाइज है, ये थोड़ा सा मिसस्पेल्ड रहा है हर जगह, which allows the distributed software to program in a manner similar to the conventional applications which run on a single processor। ठीक है, तो इनको कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए था कि जिस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं तो उनको ये मैनेज कर सके। तो जो आरपीसी मॉडल है, जो आपको शॉर्ट में आरपीसी मॉडल के नाम से एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है आईपीसी, जिसके थ्रू आप फंक्शन कॉल्स कर करके और अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं वो इस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, यहाँ से देखो प्रोसीजरल कॉल हो रहा है, यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, फिर वो प्रोसेस बी के पास में जाएगा, फिर इन रिटर्न मतलब मैसेज एक्सचेंज एक्सचेंज जो है वो प्रोसीजर या फंक्शंस के तौर तरीके से होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट पैराडिज्म जो है वो नेक्स्ट लेक्चर